आज हम कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 1 और 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें कार्यपत्रक प्रथम पहला जो है उसमें दक्षता है संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पढ़ना। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन का क्या अर्थ है? संयुक्त व्यंजन का अर्थ है जब दो व्यंजन आपस में जुड़े हुए हों। व्यंजन जो कि क से लेके ज्ञ तक है और स्वर जो कि ए से लेकर अह तक है। जब दो स्वर जिनमें जो दो व्यंजन हैं उनमें स्वर का प्रयोग न करते हुए सीधे व्यंजन आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे गुस्सा है, तो गुस्सा में ग में ऊ की मात ऊ स्वर जुड़ा हुआ है और जो स है उसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ और जो दूसरा स है उसमें आ स्वर जुड़ा हुआ है। अब देखो ग और ऊ में तो ग में ऊ स्वर जुड़ा हुआ है, जबकि स और स दोनों जो आपस में दो व्यंजन जुड़े हुए हैं। इसी तरह से अम्मा में मैं और मैं, रस्सी में स और स, टक्कर में क और क, कच्चा में च और च, लट्टू में ट और ट, संख्या में ख और य, ग्वाला में ग और व और मक्खी में क और ख। ये दो व्यंजन आपस में जुड़े हुए हैं। तो अम्मा में जो संयुक्त व्यंजन है वो मम्मा हो जाएगा। रस्सी में सस्सी, टक्कर में कक और कच्चा में चच्चा, लट्टू में टट्टू, संख्या में ख्या, ग्वाला में ग्वा, मक्खी में कक्खी। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए चार चार नए शब्द बनाने। छ से जैसे कक्षा, क्षमा, रक्षा, रक्षक। इसी तरह से ज्ञ से, ये सभी छ, ज्ञ, त्र, स्र, ये भी सब संयुक्त व्यंजन है। तो ज्ञ से बनने वाले शब्द ज्ञान, विज्ञान, प्रतिज्ञा, ज्ञात। त्र से बनने वाले त्रिशूल, पत्र, चित्र, मंत्र। श्रय से बनने वाले श्रमिक, श्रोता, श्रमिक, परिश्रम। इसके अलावा बहुत सारे अन्य शब्द भी है जिन्हें हम लिख सकते हैं। तीसरा, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाने। रम, जैसे धर्म, धर्म से चर्म। इसमें र और मैं दोनों व्यंजन आपस में जुड़े हुए हैं, यानी ये संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह से प और र आपस में संयुक्त व्यंजन है। त और त संयुक्त व्यंजन है। द और व, द्व, ये भी संयुक्त व्यंजन है। तो र और मैं इन संयुक्त व्यंजन से जैसे धर्म, चर्म, कर्म, गर्म, नर्म। प्र से प्रेम, तो प्र से प्रखर, प्रतिज्ञा, प्रशंसा, प्रकाश। तत् से पत्ता, गत्ता, सत्ता, चित्ता, कुत्ता। द्व से जैसे द्वार है वैसे ही द्वारिका, द्वितीय, द्वारपाल, द्वंद्व। अब इसी तरह से चौथा प्रश्न हम देखेंगे कि शब्द जाल में से दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं शब्द ढूंढिए और लिखिए। तो ये हमें एक शब्द जाल दे रखा है और यहाँ सामने अपने को चित्र दे रखा है। इन चित्रों को देख करके शब्द ढूंढने हमें, और ये सभी जो शब्द है वो संयुक्त व्यंजन से बने हुए हैं। तो ये किसका चित्र? त्रिशूल। तो यहाँ हम त्रिशूल, त्रिशूल पे गोला लगाएंगे और लिखेंगे त्रिशूल। फिर ये चित्र है द्वार का, तो द्वार पे गोला लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे द्वार। और ये चित्र है टर्क का, तो टर्क पे गोला लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे टर्क। ये चित्र मच्छर का है, तो यहाँ मच्छर पे गोला लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे मच्छर। ये चित्र मक्का का है और यहाँ हम मक्का पे गोला लगाएंगे
और यहाँ लिखेंगे मक्का, और ये पत्ता, और यहाँ पत्ता लिखेंगे। इसके पश्चात कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में हम कौन सी दक्षता अर्जित करेंगे? व्यवहारिक व्याकरण, यानी व्याकरण में हम 2 बिंदु पढ़ते हैं, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द लिख पाना। पहले प्रश्न में हम देखते हैं कि दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पे गोला लगाना है। तो यहाँ हम 3 शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची देखेंगे और एक जो होगा वो अलग होगा। तो वायु, हवा, पवन, ये सभी पर्यायवाची है हवा के, और नीर जो है वो है जल, तो हम नीर पे गोला लगाएंगे। जग, संसार, गांव और जगत, इसमें जग, संसार और जगत ये सब दुनिया के पर्यायवाची है, जबकि गांव इस समूह में अलग है। बादल, आकाश, घन, मेघ, तो बादल, घन और मेघ ये सब बादल के पर्यायवाची है, और आकाश जो है वो इन सब से भिन्न है। दुख, पीड़ा, कष्ट और खुशी, तो दुख, पीड़ा और कष्ट ये सभी समानार्थी शब्द है, जबकि खुशी इनसे अलग है। अब दूसरे प्रश्न में देखेंगे कि विलोम शब्द में मिलान करना है। यहाँ विपरीत अर्थ वाले शब्द दे रखे हैं, उनको हम मिलान करेंगे। जैसे उधार, उधार का विलोम शब्द होता है नगद। ऐसे ही घृणा यानी नफरत, नफरत का विपरीत शब्द हो जाएगा प्रेम यानी प्यार। क्रय, क्रय यानी खरीदना, तो क्रय का विपरीत शब्द हो जाएगा विक्रय यानी बेचना। ठोस, ठोस जो जड़ है, उसका विपरीत शब्द हो जाएगा तरल, जो लिक्विड दशा में होता है, तरल या पानी की दशा में होता है वो तरल। आज का विपरीत शब्द हो जाएगा कल। इसी तरह से प्रश्न 3 देखेंगे अपने। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर रिक्त स्थान भरना। तो यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके नीचे रेखा खींची गई है, इनका हम विलोम शब्द यहाँ लिखेंगे और ये वाक्य पूरा हो जाएगा। तो क में देखेंगे आज हम असफल हुए तो कल, तो असफल का विलोम शब्द हो जाएगा सफल। आज हम असफल हुए तो कल सफल भी होंगे। सर्दी का विलोम शब्द हो जाएगा गर्मी। उदय का विलोम शब्द हो जाएगा अस्त। उदय का अर्थ होता है उगना और अस्त का अर्थ होता है छिपना। आय का विलोम शब्द हो जाएगा व्यय। आय यानी जो हमारी आमदनी होती है और व्यय जो हमारा खर्चा होता है। तो अब हम देखेंगे कि आज हम असफल हुए तो कल सफल भी होंगे। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है, यानी पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में छिप जाता है। हमें आय से ज़्यादा व्यय नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें जितनी हमारी आमदनी होती है उससे ज़्यादा हमें खर्चा नहीं करना चाहिए। चौथा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पर्यायवाची शब्द यानी जो समान अर्थ वाले शब्द हैं, जैसे वन को जंगल और अरण्य कहते हैं। इसी तरह से कपड़ा को वस्त्र, चीर, पट, कमल को नीरज, सरोज, पंकज, राजीव, चंद्रमा को शशि, इंदु, रजनीश, राकेश, पर्वत को पहाड़, गिरी, अचल, ये शब्द सारे पर्यायवाची शब्द होंगे। तो इस तरह से हमने कार्यपत्रक 1 और 2 का अध्ययन किया है। इसके पश्चात हम कार्यपत्रक 3 और 4 का अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।